3 सेकंड के बाद स्टार्ट हो जाएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ना थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, ना थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा मिलेगा। हेलो दोस्तों, मैं प्रेम यादव, आपको हम ज्योग्राफी क्लास 10th के ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट संसाधन एवं उनके विकास के बारे में आज कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। और ये ऑब्जेक्टिव आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप इस ऑब्जेक्टिव को डिस्कशन करेंगे, इसके ऑप्शन को डिस्कशन करेंगे, ताकि आपको किसी भी तरह का बिहार बोर्ड में संसाधन चैप्टर से आपका ऑब्जेक्टिव छूटा न हो। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है। देखिए, जनरली हम लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं कि संसाधन क्या होता है। आपको बता दें कि संसाधन मानव आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाली दुनिया के हर एक वस्तु संसाधन कहलाती है। जैसे हम भोजन करते हैं, मेरे लिए संसाधन है। मेरे पास लैपटॉप है, उससे वो कई सारे डाटाओं को भेजते हैं, वो मेरे लिए क्या है, संसाधन है। जनरली हम लोग संसाधन को 2 भागों में विभाजित कर पढ़ते हैं, 2 भागों में। पहला है आपका हुआ प्राकृतिक संसाधन, पहला कौन है, प्राकृतिक संसाधन। दूसरा है आपका मानवीय संसाधन या मानव निर्मित संसाधन भी लिखा हुआ मिलता है। चलिए हम लोग समझते हैं कि प्राकृतिक संसाधन क्या है। वे संसाधन जो प्राकृतिक पद्धति द्वारा प्राप्त होती है उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे नदी बुआ प्राकृतिक से हमें मिलता है। नदी के बाद पठार बुआ प्राकृतिक का देन है। जमीन या भूमि लिखा मिले, वो भी बुआ क्या है, प्राकृतिक का देन है। इत्यादि चीज जो बुआ प्राकृतिक द्वारा मिले हैं उसे बुआ प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। दूसरा बुआ है मानवीय संसाधन, वे संसाधन जो बुआ मानव द्वारा तैयार किया जाता है उसे मानवीय संसाधन कहते हैं। जैसे अब बुआ मकान को हम लोग बनाते हैं या कोई बुआ मानव ही बनाता है। मोटरसाइकिल या साइकिल ये भी बुआ कोई मानव बनाता है। इत्यादि वस्तु जो है वो बुआ ये सब मानव के द्वारा ही बनाए जाते हैं। जो बुआ वस्तु का आविष्कार मानव करते हैं उसे बुआ मानवीय संसाधन कहते हैं। इसमें समझते हैं, इस क्वेश्चन में कहता है प्राकृतिक संसाधन है। बताओ बुआ, भवन को हम लोग बनाते हैं, ये मानवीय संसाधन है, इसीलिए बुआ आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी गलत है। मानव की योग्यता उस पर निर्भर करता है कि वो योग्यता को कितना अर्जित कर रहे हैं, ये भी बुआ आपका क्या है, ऑप्शन गलत है। इसीलिए बुआ आपका भूमि, देखो भूमि को हम नहीं बनाते हैं, इसीलिए आपका हम लोग का आंसर क्या होगा, भूमि। इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात प्राकृतिक संसाधन भूमि होगा इस क्वेश्चन का। चलिए दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बुआ लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। बुआ अगर हम उपयोगिता के आधार पर, किसके आधार पर, उपयोगिता के आधार पर देखेंगे
देखेंगे तो उपयोगिता के आधार पर देखेंगे तो संसाधन दो प्रकार के होते हैं। संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। दूसरा होता है बुआ अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। चलिए हम लोग नवीकरणीय संसाधन को समझते हैं। नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? देखिए, नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं, वे संसाधन होते हैं जिसका उपयोग दोबारा किया जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे? नवीकरणीय संसाधन। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपका बताइए, सूर्य का प्रकाश आज भी उपयोग किए हैं, कल भी उपयोग करेंगे। ज्वारीय ऊर्जा आज भी उपयोग कर सकते हैं और उसका बुआ कल भी उपयोग किया जा सकता है। तो बुआ ऐसे ऊर्जा सब मिलेंगे तो बुआ वो सब आपका नवीकरणीय होगा। जबकि अनवीकरणीय संसाधन में वो आपको बता दें कि अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो पुनः पूर्ति योग्य नहीं होता है। जैसे कि बताइए, कोयला को एक बार हम लोग उपयोग करेंगे तो बताइए फिर उसका उपयोग किया जा सकता है? नहीं। पेट्रोल का उपयोग एक बार करेंगे वो पुनः उसका उपयोग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। खनिज संसाधन का एक बार उपयोग करेंगे तो पुनः उपयोग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम हवा को बोलें तो हम उपयोग कर सकते हैं, पवन ऊर्जा का उपयोग भी वो हम दोबारा कर सकते हैं। ये सब वो आपका नवीकरणीय संसाधन है। और हमको देखना है कि इनमें लौह अयस्क जो है वो किस प्रकार का संसाधन है। आपको बता दें, लौह अयस्क जो है खनिज संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है। अब वह लौह अयस्क में देखिए, सबसे पहले यहाँ नवीकरणीय योग्य है, क्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि लौह अयस्क को एक बार उपयोग करेंगे तो फिर उपयोग नहीं होगा। यहाँ वो है जैव संसाधन क्या होता है, हम अगले क्वेश्चन में इसका डिस्कशन करेंगे। अब वो देखिए प्रवाह का मतलब होता है बहना। वो अब जैसे नदी बह रहा है तो वो नदी बह रहा है, कभी बंद नहीं होगी, इसका उपयोग चलते रहेगा, इसीलिए ये भी वो नवीकरणीय ही हो जाएंगे। तो वो जो समाप्त हो जाएगा तो वो समाप्त किस में होता है? अनवीकरणीय संसाधन में। इसीलिए इसका आंसर वो क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। चलिए, आपको इतना समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बुआ एक उदाहरण से ही क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किया गया है कि ज्वारीय ऊर्जा निम्न में किस प्रकार के संसाधन हैं। बुआ यहाँ है लिखा हुआ पुनः पूर्ति योग्य। अब आपके मन में सवाल उठना चाहिए कि पुनः पूर्ति योग्य संसाधन क्या होते हैं। तो बुआ जो संसाधन बुआ पुनः पूर्ति योग्य होते हैं उसे बुआ नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। कौन संसाधन? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब चलिए, तो बुआ ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है, आपको एग्जांपल में अभी बताए हैं। इसीलिए बुआ आपको पता होना चाहिए कि ज्वारीय ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य होगा क्योंकि वह नवीकरणीय संसाधन है। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, मानव निर्मित संसाधन होगा नहीं क्योंकि ज्वारीय ऊर्जा को मानव बना नहीं सकते हैं। अजैव संसाधन होगा नहीं। अब हम डिस्कशन इसमें कर लेते हैं। देखिए, अब अगर हम उत्पत्ति के आधार पर देखें, किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो
प्रकार हैं। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। नंबर 1 में होगा बुआ जैव संसाधन, दूसरा होगा नंबर बी में अजैव संसाधन। तो उत्पत्ति के आधार पर आपसे अगर पूछा जाए एग्जाम में कि संसाधन के कितने प्रकार हैं, तो आप आंसर कितना लगाइएगा? 2। कौन कौन होता है? जैव और अजैव। समझते हैं जैव संसाधन क्या होता है। चलिए, जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जिसमें जीवन होगा, जिसमें क्या होगा? जीवन, उसको जैव संसाधन बोलेंगे। और बुआ अजैव उसको बोलेंगे जिसमें बुआ जीवन, जिसमें जीवन नहीं होगा, उसे बुआ क्या बोलेंगे? अजैव। जैसे जैव का उदाहरण को हम लोग समझते हैं। जैव संसाधन के उदाहरण की अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि जैव संसाधन के उदाहरण जो होंगे आपका, सबसे पहले आपका मानव। मानव में बुआ जीवन है, हम लोग जीवित वस्तु हैं, अर्थात जीवित वस्तु सब बुआ क्या होगा? जैव संसाधन। मानव के बाद आपको बता देते हैं जंतु। जंतु भी बुआ संसाधन है, ये भी बुआ कैसा संसाधन है? जैव संसाधन। बुआ कोई भी प्राणी आ जाए, जैव संसाधन। अब बुआ कोई भी सजीव अगर देखने को मिल जाए, वो सब जैव संसाधन है। जबकि अजैव में आपको याद रखना है कि जिसमें जीवन नहीं होंगे, जैसे कि खनिज। बताइए, खनिज में जीवन है? नहीं है, इसीलिए वो अजैव संसाधन होगा। खनिज के बाद और सारे बुआ खनिज में कई सारे संसाधन है, ये सब बुआ कैसा संसाधन है? अजैव संसाधन। आपको जैव और अजैव संसाधन समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे समझते हैं। इसीलिए बुआ इसका आंसर ए होगा। क्यों होगा उसको हम लोग समझ गए। जैव संसाधन क्या होता है? अजैव संसाधन। आपसे पूछा जाएगा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार हैं? 2, जैव और अजैव। जिसमें जीवन होगा उसको जैव बोलेंगे, जिसमें जीवन नहीं होगा उसे अजैव बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो बुआ आप सबसे पहले बताइए, पंजाब में बुआ सबसे ज्यादा भूमि का जो है निम्नीकरण क्यों होता है? क्योंकि बुआ आपको पता होना चाहिए कि वहां वनोन्मूलन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? वनोन्मूलन। इसका आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार नुमा अर्थात सोपानी कृषि की जाती है? बुआ आपको याद रहना चाहिए कि बुआ सीढ़ी नुमा खेती पर्वतीय इलाके में होती है। और बुआ बताइए, भारत का पर्वतीय इलाके कौन हो सकते हैं? पंजाब बुआ पर्वतीय इलाके नहीं है, हरियाणा भी पर्वतीय इलाके नहीं है, आपका उत्तर प्रदेश मैदान है, यहाँ भी बुआ ये भी पर्वतीय इलाके नहीं है। इसीलिए बुआ उत्तराखंड सीढ़ी नुमा खेती होती है उत्तराखंड में। और बुआ इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखना है। और बुआ ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सोपानी कृषि कहाँ की जाती है? तो आप लोग आंसर क्या लगाइएगा? उत्तराखंड। क्या लगाइएगा? उत्तराखंड। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बुआ कि किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? चलिए हम बहुत कुछ यहाँ से डाटा जानेंगे। अगर बुआ अगर मृदा की बात करेंगे, मृदा की, तो बुआ भारत में 6 प्रकार के मृदा पाए जाते हैं। भारत में 6 प्रकार के मृदा पाए जाते हैं। अब बुआ उसमें से बुआ हमको 2 मृदा सबसे ज्यादा याद रखना है। पहला है बुआ काली मृदा, और बुआ दूसरा है आपका जलोढ़ मृदा। कौन मृदा है बुआ? जलोढ़ मृदा है। दूसरा है जलोढ़ मृदा। इसमें पूछा गया है कि किस राज्य में काली मृदा है। चलिए काली मृदा वो आपको इसलिए भी आया है क्योंकि आपको बता दें कि काली मृदा जो है बुआ जलोढ़ मृदा के बाद सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा होती है। और
ये खासकर भारत के महाराष्ट्र के बाद गुजरात तथा मध्य प्रदेश राज्यों में पाया जाता है। मध्य प्रदेश राज्यों में पाया जाता है। आपके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस राज्य में पाई जाती है कौन मृदा? काली मृदा। चलिए अब वह ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। बताओ, जम्मू कश्मीर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पर्वतीय इलाके हैं। चलिए, झारखंड होंगे? बुआ नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ भी बुआ आधा से अधिक पर्वतीय क्षेत्र है। राजस्थान में आपको बता देते हैं बुआ बालुई मृदा होता है। बालुई मृदा होते हैं। कौन मृदा होते हैं? बालुई मृदा। चलिए, बालुई मृदा होते हैं। अब आते हैं बुआ, आपका ऑप्शन में एक बचा है गुजरात, इसीलिए बुआ काली मृदा कहाँ होंगे सबसे ज्यादा? गुजरात में। अब आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बताइए कि भारत में सबसे ज्यादा कौन मृदा पाया जाता है। क्वेश्चन आएगा, भारत में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले मृदा आपको बता दे। पाए जाने वाले मृदा आपका बुआ होगा कौन? तो वो होगा आपका काली मृदा। कौन हो? सॉरी, जलोढ़ मृदा होगा। कौन होगा? जलोढ़ मृदा। भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदा पाए जाते हैं। अब आपको बता देते हैं भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदा क्यों पाए जाते हैं। क्योंकि बुआ भारत की 3 ऐसी नदियां हैं जो बुआ जलोढ़ मृदा के निर्माण में सहायक होती है। वो बुआ 3 नदी का आपका नाम बताते। पहला है आपका बुआ गंगा, दूसरा है बुआ सिंधु, तीसरा है आपका ब्रह्मपुत्र। ये बुआ सभी नदियां बुआ भारत में जलोढ़ मृदा के निर्माण में सहायता प्रदान करती है। और आपको बता देते हैं कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जलोढ़ मृदा के कितने प्रकार हैं, तो आंसर लगाना है 2। बुआ पहला है नवीन जलोढ़ मृदा, जिसको बुआ हम आमतौर पर खादर मृदा कहते हैं। नवीन जलोढ़ मृदा कौन मृदा कहते हैं? खादर मृदा। दूसरा आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, दूसरा होता है बांगर, जिसको वो आप पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं। कौन मृदा कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं। चलिए, इतना चीज समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा कौन मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। और जलोढ़ मृदा से एक क्वेश्चन और आ सकता है कि वो सब भारत की या विश्व लिखा रहे या भारत लिखा रहे, विश्व की सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा आपको बुआ जलोढ़ मृदा है। कौन है? जलोढ़ मृदा। विश्व की सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा जलोढ़ मृदा। उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन से कई सारा बुआ क्वेश्चंस मिले हैं, इसीलिए मेहनत में बुआ लगे रहिए। इसका आंसर बुआ आपका क्या हो जाता था? क्या हुआ है? गुजरात। आंसर लगाइएगा, क्योंकि इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा बुआ कहाँ है? काली मृदा सबसे ज्यादा काली मृदा कहाँ है? तो आपका आंसर होना चाहिए महाराष्ट्र। क्या आंसर होना चाहिए? महाराष्ट्र। उसके बाद दूसरे नंबर पर वो आपका है, दूसरा नंबर पर है गुजरात। दूसरा नंबर पर क्या है? दूसरा नंबर पर आपका है गुजरात। और तीसरा नंबर पर है आपका मध्य प्रदेश। तो बुआ आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि काली मृदा सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, तो आपका आंसर होना चाहिए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ही लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है बुआ कि नवीकरणीय योग्य संसाधन है, अर्थात पूछता है कि कौन नवीकरणीय संसाधन है। चलिए आपको बताते हैं, जो पुनः पूर्ति योग्य होता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। बताए थे ना, पवन ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन, जल ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन, वन भी बुआ नवीकरणीय संसाधन। इसीलिए बुआ इनमें से इसका सभी होगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी बुआ कैसा ऊर्जा है? नवीकरणीय ऊर्जा है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है बुआ
कि अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय संसाधन है। हम बुआ यहाँ बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं बुआ? 4 प्रकार। पहला है बुआ आपका राष्ट्रीय संसाधन, दूसरा है आपका अंतरराष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, तीसरा है आपका व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन, चौथा है आपका सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन। आपसे पूछा है राष्ट्रीय संसाधन क्या है। आपको बता दें कि वे संसाधन जिस संसाधन पर अधिकार हुआ राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर के सरकारों के हाथ में हो, ऐसे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन तटीय समुद्री सीमा से अर्थात तटीय सीमा से 200 किलोमीटर दूर के बाद जो संसाधन आते हैं उसे वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं। व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन जो किसी निजी व्यक्ति का हो उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। सामुदायिक संसाधन वे संसाधन जो वो किसी समाज के लिए हो और उस पर अधिकार एक समाज का हो उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि अगर व्यक्तिगत संसाधन की बात करेंगे तो वो आप एक मोटरसाइकिल खरीदे हैं, वो आपका व्यक्तिगत संसाधन है। सामुदायिक संसाधन की अगर बात करेंगे वो मंदिर है, मंदिर वो कैसा संसाधन है? सामुदायिक संसाधन। बताओ वहाँ कोई जाएगा तो उसको मना कर पाओगे? नहीं मना कर पाओगे। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन बता ही दिए तो बुआ इसमें पूछा जाता है कि कौन राष्ट्रीय संसाधन है। बाघ बुआ बताओ राष्ट्रीय संसाधन नहीं है। बुआ बताओ चारण भूमि राष्ट्रीय संसाधन नहीं है। शमशान बुआ राष्ट्रीय संसाधन नहीं है। जल संसाधन पर बुआ वो राष्ट्रीय संसाधन होते हैं और उसकी निगरानी बुआ कौन करती है? सरकार करती है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। कौन होगा? बी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है बुआ कि बताइए अगला क्वेश्चन है उत्तर भारत की सबसे आम मिट्टी कौन सी है? उत्तर भारत की बात कर रही है बुआ। कहाँ की बात करती है? उत्तर भारत की। चलिए उत्तर भारत की बात हो रहा है। कहाँ की बात हो रहा है? उत्तर भारत का। आपको ये आपका इस प्रकार भारत बुआ कुछ इस प्रकार का भारत का मैप है और बुआ ये भारत का हिस्सा उत्तर भारत की है। और बुआ ये सब जो है यहाँ कौन मृदा पाई जाती है? आपको बता दें कि भारत के उत्तर में बुआ मैदानी भाग है। कैसी भाग है? मैदानी भाग। और मैदानी भाग में खासकर जलोढ़ मृदा पाए जाते हैं। कौन मृदा? जलोढ़ मृदा, जिसमें बुआ खासकर आपका कौन कौन से राज्य आएंगे? तो आपका पहला आएगा बिहार जहाँ के वासी हम लोग हैं। दूसरा आएगा बुआ उत्तर प्रदेश जहाँ के वासी हम हैं। उत्तर प्रदेश के बाद आएगा बुआ
उत्तर प्रदेश के बाद कुछ हिस्सा आता है मध्य प्रदेश का, तो ये सब राज्य जो है, कुछ झारखंड का भी हिस्सा आता है। तो ये सब राज्य जो है वहाँ बुआ जलोढ़ मृदा का विस्तार है। तो उत्तर भारत में आपसे पूछा जाएगा कौन मृदा का विस्तार है, तो आप क्या लगाइएगा आंसर, जलोढ़ मृदा का। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। बुआ कुछ आपके लिए लाए हैं, ठीक है, क्या लाए हैं, चलिए यहाँ आपको बताया गया है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार, 2, जैव और अजैव। समाप्ति या उपयोगिता के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार, 2 प्रकार, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार हैं, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब हम लोग देखेंगे कि विकास के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार हैं। पहला है संभावी, दूसरा है बुआ भंडारित और तीसरा है संचित कोष संसाधन। ये 3 संसाधन आपका है बुआ विकास के आधार पर, और आगे हम लोग देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन से एक संसाधन जो है नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय का मतलब पुनः पूर्ति होगा। बताओ, खनिज तेल को खत्म कर देंगे, रात में बुआ ललटनिया बारेंगे तो बुआ बताओ तेलवा खत्म होगा कि नहीं होगा, हो तो खत्म हो जाएगा। तो बताओ ये क्या हो गया, गलत। बुआ कोयला जला के अगर बुआ बताओ अगर हम खाना बनाएंगे तो खत्म होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब बुआ आजकल के हर घर में LPG गैस रहता है, बुआ बताओ LPG गैस सटता है कि नहीं सटता है, हो सट जाता है। तो बुआ ये सब समापनीय संसाधन है, अर्थात अनवीकरणीय संसाधन है। कैसा संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन। आपको याद रहना चाहिए कैसा संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन ये सब है, जबकि आपका ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन वही कहता है जो पिछला क्वेश्चन कह रहा था। अगला क्वेश्चन 11 नंबर कह रहा है कि नवीकरणीय योग्य संसाधन का एक उदाहरण है। पेट्रोलियम बुआ अनवीकरणीय, कोयला अनवीकरणीय, बॉक्साइड अनवीकरणीय। क्यों, क्योंकि ये समाप्त योग्य है। तो वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा, जो कभी समाप्त नहीं कर सकते हैं। अगला है बुआ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं का विकास में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। पूर्वी तट की बात करती है, कहाँ की, पूर्वी तट, अर्थात भारत का बुआ जो ये क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र की बात की जाती है। तो यहाँ बुआ कौन सी मृदा है वो पूछा जा रहा है, यहाँ कौन सी मृदा है। तो बुआ आपको बता देते हैं कि पूर्वी तट में खासकर आपको बुआ लेटेराइट मृदा पाए जाते हैं। कौन मृदा, लेटेराइट मृदा। इतना चीज याद रखिएगा। अगला बुआ हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ ही गया जो हम डिस्कशन किए थे कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर आपको बताए थे कि उत्पत्ति के आधार पर बुआ जैव संसाधन और अजैव संसाधन के रूप में बुआ वर्गीकृत किया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 प्रकार में बांटा गया है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। इसमें भी बुआ पूछा जाता है कि कौन नवीकरणीय संसाधन नहीं है। बुआ एग्जाम में सबसे गलती आप लोग क्या करते हो कि क्वेश्चंस को लास्ट तक नहीं पढ़ते हो। आपको यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ लिखा हुआ है नहीं है, नहीं है पूछ रहा है, ठीक है बुआ। तो बुआ नहीं है अर्थात अनवीकरणीय संसाधन के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। चलिए, जल को बुआ पुनः पूर्ति योग्य है, पवन ऊर्जा भी पुनः पूर्ति योग्य है, सूर्य ऊर्जा भी पुनः पूर्ति योग्य है। लेकिन बुआ बताओ जीवाश्म ईंधन क्या पुनः पूर्ति योग्य है, नहीं है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ में आ ही रहा होगा। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि किस प्रकार मिट्टी में लौह धातु की उपलब्धता अत्यधिक होती है। तो आपको बता देते हैं कि लौह धातु में अत्यधिक उपलब्धता आपको लाल मृदा में होता है। इसी आयरन के कारण ही
पीली मृदा जो है वो लाल या भूरी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। जबकि बुआ अगर हम काली मृदा में की बात करेंगे तो इसमें जल धारण करने की क्या होती है, क्षमता अत्यधिक होती है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन एक बार आया था कि बताइए निम्नलिखित में से किस मृदा में जल धारण करने की क्षमता अत्यधिक होती है, तो आप आंसर क्या लगाते, काली मृदा। अगला बुआ है लेटेराइट मृदा। तो आपको बता दें कि लेटेराइट मृदा में आपसे पूछा जाता है कि बुआ लेटेराइट मृदा भारत के किस राज्य में खासकर पाए जाते हैं। तो आप आंख मूंदकर कर्नाटका और केरल लगा सकते हैं। कर्नाटक है तो ऑप्शन में ठीक है, नहीं तो बुआ केरल लगाओ। क्या लगाओ, केरल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बुआ 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन है। आप इसमें देखिए किसमें जीवन है। भूमि में बुआ जीवन है, बुआ नहीं है। जल में जीवन है, नहीं है। लेकिन कहा जाता है जल ही जीवन है, ऐसा बात नहीं है। जल में जीवन नहीं है। चट्टान में जीवन है, उसको मारोगे तो रोना शुरू कर देगा, नहीं रोगा। ये बुआ क्या है, गलत है। आपका आंसर बुआ क्या हो जाएंगे, मानव। मानव कैसा संसाधन है, जैव संसाधन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कपास उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन मृदा बुआ प्रसिद्ध है। अब हम यहाँ बात करेंगे। अगर बुआ कपास मृदा सबसे ज्यादा, तो आपको बता देते हैं काली मृदा में सबसे ज्यादा कपास की खेती होती है। तो आंसर तो बुआ कपास की खेती सबसे ज्यादा काली मृदा में होती है, तो आंसर काली मृदा हो गया। लेकिन बुआ कुछ चीज और हम काली मृदा के बारे में जानते हैं। काली मृदा का दूसरा नाम रेगूर मृदा है। क्या है बुआ, रेगूर मृदा या कपासी मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा को रेगूर मृदा या कपासी मृदा भी कहा जाता है। अगला चीज अगर हम जानेंगे तो आपको बता दें कि रेगूर मृदा के बारे में इसको बुआ कहीं कहीं स्वतः जोताई वाला भी मृदा कहा जाता है। अब वह ये खासकर आपको बता ही दिए थे कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र में। अगर आपसे पूछे कि कपास की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो आप लगाइएगा गुजरात। कहाँ होती है, गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चंस आपका बुआ क्वेश्चन नंबर हम 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आमतौर पर रेतीली मृदा या लवणीय मृदा के नाम से जाने जाते हैं। चलिए मरुस्थलीय मृदा को ही बुआ रेतीली मृदा कहते हैं। कौन मृदा कहते हैं, रेतीली मृदा। बाकी बुआ सब ये लेटेराइट भी गलत है, वन भी मृदा गलत है, ये लाल मृदा भी गलत है। तो मरुस्थलीय मृदा को ही रेतीली मृदा कहा जाता है। रेत का मतलब बालू होता है। चलिए जहां बुआ बालू हो गए तो मरुस्थल में बालू पाए जाते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन से है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा मृदा संरक्षण नहीं होता। यहाँ बात की जाती है मृदा संरक्षण, अर्थात मृदा को सुरक्षित करना। आपको बुआ बता देते हैं नहीं करना है मृदा को, मतलब मृदा संरक्षण नहीं, मृदा अपवर्धन। अब इसको समझते, देखिए समुच्च कृषि से मृदा का संरक्षण होता है, पट्टी कृषि से भी मृदा का संरक्षण होता है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है रक्षक माल बनाने से, इससे भी बुआ क्या होता है, मृदा का संरक्षण होता है। लेकिन बुआ ढलुआ जमीन पर अगर हम खेती करेंगे तो यहाँ की मृदा कट के यहाँ आएगा, यहाँ की मृदा कट के यहाँ आएगा, फिर यहाँ की मृदा कट के यहाँ आएगा। क्या होगा बुआ, मृदा की कटाई होगी, अर्थात मृदा अपवर्धन बुआ कहाँ होगा, ढाल वाले जहां बुआ इलाके होंगे और वहां खेती होगी तो बुआ क्या होगा, वहां मृदा अपवर्धन होगा। आपका बुआ लास्ट क्वेश्चन से है। और बुआ आपको बता दें कि लास्ट क्वेश्चन आपका ये संसाधन है। हम अगले वीडियो में आपको इकोनॉमिक्स के 20 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे। अब लास्ट क्वेश्चन को हम लोग एक बार देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मृदा को रेगुर मृदा या बुआ स्वतः जोताई मृदा कहते हैं। यहाँ बुआ मिसप्रिंट हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं, आपको बता ही दिए थे काली मृदा को रेगुर मृदा या कपासी मृदा कहते हैं। थैंक यू बुआ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, और इकोनॉमिक्स का बुआ वीडियो लेकर आऊंगा फर्स्ट चैप्टर का।